जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव जो होता है, आप लोग का परीक्षा होने वाले हैं 2024 की जो फरवरी में, उसकी इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव किस टाइप से रहता है और किस टाइप से बोर्ड पूछते हैं, किस टाइप से हम लोग को सर पढ़ाते हैं। उसके अनुसार हम लोग ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं और ये पर डे 20 ऑब्जेक्टिव, आपको 20 ऑब्जेक्टिव रटाया जाएगा इस चैनल से। पहला ऑब्जेक्टिव जो पूछता है उसको हम सही ढंग से पढ़ते हैं। पहले निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है। जितने ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से पूछता है कौन ऐसा है जो परमेय संख्या है। अब जरा देखिए, रूट 64 जोड़ 36 है। रूट बी में ए में हो गया, बी में है रूट 25 जोड़ 25, सी में है रूट 49 जोड़ 49, डी में है रूट 36 जोड़ 36, रूट के अंदर रखा। अब देखिए 36 रूट, अगर इसको हम लोग वर्ग भी कर लेते हैं, मतलब कि वर्गमूल कर लेते हैं इसके, तो 6 हो जाएगा, जोड़ 6 6 6 12। 12 किसी संख्या के वर्ग नहीं, तो नहीं हो गया। अब देखिए 64 है, ये भी है 5 जोड़ 5 10 हो गया। इसमें भी अगर 7 जोड़ 7 14, जो 14 की संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं है। हम लोग पूर्ण वर्ग ढूंढेंगे इसमें, तब समझ में आ जाए। अब देखिए 64 जोड़ 64 है, 64 जोड़ 36 है। 64 कितने का वर्ग है, तो 8 का वर्ग है। और ये 36 कितने का वर्ग है, तो 6 के। 6 और 4 को जोड़ते हैं 10 हो जाता है। अर्थात इसमें देखिए, इसको जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ेंगे कितने, 64 जोड़ 100 कितना हो जाएगा, 64 जोड़ 36 हो जाएगा 100। अब 100 जरा देखते हैं, ये 100 किसका रूट है, तो 100 जो 10 का रूट है, तो 10 का रूट है। अर्थात ये परमेय संख्या, परमेय संख्या का मतलब होता है पी बाई क्यू के रूप में ही हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। पी बट्टा क्यू, पी बट्टा क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। अर्थात हर जो है किसी परमेय संख्या का हर, नीचे वाले संख्या को हर बोला जाता है, हर 0 के बराबर नहीं होगा। तो आप कहिएगा 10 है तो 10 नीचे से, तो 10 बटा हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसके जो है ना हर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, समझ लीजिए। इस आधार पे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग का कौन बनता है परमेय संख्या, ऑप्शन ए। तो ए में हम लोग टिक लगाएंगे। आप लोग को गोल गोल घेरने वाला होगा, ऐसे करके गोल गोल, ऐसे करके आप लोग गोल गोल उसमें OMR सीट में भरिएगा। अब निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप जरा देखते हैं, दशमलव प्रसार शांत के लिए कहता है किसी भी परमेय संख्या है ना, उसका P बट्टा क्यू 2m इंटू 5n के रूप, माने अंश जो है ना 2 गुने 5 के गुणांक होना चाहिए घात में, अर्थात उसको गुणनखंड जो तोड़ेंगे हर के, वो होना चाहिए। तो हम लोग इसको तोड़ के भी देखेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसके ये हर जितने हैं इसमें, क्यों, इसको सबको तोड़ेंगे। तो जरा देखेंगे तोड़ के, तो ये जो है ना हम लोग 16 को जरा 1600 है पहला ऑप्शन वाले को, तो उसको तोड़ के देखते हैं। 2 से करेंगे 800 हो जाएगा, 2 से करेंगे 400 हो जाएगा, 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे इधर, फिर 200 करेंगे 100, फिर 2 से करते हैं 50, फिर 2 से करते हैं 25, फिर 2 से करते हैं, अब 5 से करते हैं, अब तो 5। अब जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 6 इंटू 1 2 5 के हाथ 2, ये कितने किसके रूप में आ गया, तो P बट्टा 2 के पावर m इंटू n के रूप में आ गया। इसलिए इसमें इसका दशमलव प्रसार शांत है। पहला ही ऑप्शन मिल गया, हम लोग पहला में टिक लगा, हम टिक लगाते हैं। आप लोग OMR सीट में जैसे बताया ऐसे घेरना है, गोल गोल करके पेन से, उसी पेन से आप लोग घेरिएगा। अब जरा अगला देखते हैं, रूट 81 बट्टा 2 है 1 कर रहा है परमेय संख्या, और परमेय संख्या पूर्णांक इनमें से कोई नहीं, ए में है परमेय संख्या। अब देखिए रूट 81 किसके वर्ग है, तो 9 के वर्ग है। अर्थात ये कितना बट्टा आ गया, 9 बट्टा 2, तो 9 बट्टा 2 हो गया। तो इसका मतलब ये परमेय संख्या होगा, क्योंकि P बट्टा Q के रूप में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, ये चुनने के लिए कहते।
अब रूट 5 है, किसी का भी वर्ग रूट 5 नहीं आ रहा है वर्ग। अब देखिए बी में है रूट 25, रूट 25 किसका वर्ग है, मानी वर्ग मतलब स्क्वायर, उसी को उसी संख्या से गुना, तो उसी को उसी संख्या से, ये 5 का है, 5 × 5 5 है, अर्थात ये परमय संख्या हो जाता है। पहले वाला ना 5 बटा में हम लोग 1 लिख लेंगे, क्यू में 1, तो ये पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका हुआ सही। अब है 0.67 को पी बट्टा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अब जरा इसमें देखिए थोड़ा उलझुला है, उसको हम तोड़ते हैं। क्या है 0, ये नहीं कि ऑप्शन में हम याद किए रहेंगे तो ठीक है कि ऐसा सवाल आया तो लेगा, भले यहाँ डिजिट भी चेंज हो सकता है ना, ऊपर में यहाँ डिजिट जो है वो भी चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है 6 की जगह 8 रहे, 7 की जगह 9 रहे, ऐसा भी हो सकता है। इन ऑप्शन की जगह कोई ये वाला ऑप्शन उधर कर दे, ये वाला ऑप्शन इधर कर दे, भी हो सकता है, इसीलिए तोड़ना हम लोग सीख लेते हैं पर। अब इसको तोड़ेंगे तो जरा देख ले, इसको जो हटाएंगे दशमलव तो यहाँ हो जाएगा 100। कहिएगा काहे 100 हुआ, तो 100 इसलिए हुआ कि एक हो गया ये। अब देखिए सपोज डैट 1 लिख लीजिए, अब कैसे 1 और 2 जीरो डालेंगे, दशमलव यहाँ है, गिनती करते हैं हम लोग 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है पीछे, तो हम लोग 1 पर आगे 2 गो जीरो कर देंगे। अगर 3 गो रहता सपोज डैट यहाँ रहता तो 1 पर 3 गो जीरो आगे कर देते। इस अनुसार हम लोग इसको आप जो तोड़ दिए थे, आज इसको जो तोड़ेंगे तो अब 100 को हम लोग फिर आभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। टू के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, 5 × 5 और 2 × 2, 2 दूना 4 और 5 25, 25 चौका 100, ये इसके रूप में आ गया। तो अब देखिए p बट्टा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर 2 के पावर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मतलब p बट्टा 2 के घात 2 गुन्ने गुना का चिन्ह और 5 के घात 2 घात समझिए, तो कौन है, तो ऑप्शन ये है, तो ये होगा ऑप्शन ये होगी। अब दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मौस, और ए बी इसलिए लिखे कि दो संख्या का मौस हम लोग निकालते, इनका भी निकालते, बट दो को अधिकतर हमको दशमलव में निकालना पड़ता है, और ए बी लेकर के ए और बी लॉस, ए और बी दो ही संख्या का लॉस, इसीलिए क्वेश्चन में ए और बी लिख दिए, बट्टा a × b बराबर है इसमें से किसके, धन पूर्णांक, समझ लीजिए पहले दो धन पूर्णांक संख्या लिखल रहेगा तो कोई बात नहीं, पूर्णांक लिखल है तब पर पूर्णांक ए और बी के लिए मौस गुण्य लस बट्टा ए बी बराबर है। अब एक के बराबर है कि बी के बराबर, ए में है 1, बी में है 0, सी में है 2, डी में है a प्लस बी। हम इनमें से कौन होगा, तो किसके बराबर होता है, तो याद करें लॉस गुण्य मौस बट्टा ए बी, कभी भी हम लोग उसको काट खुद करेंगे तो आएगा हमको 1 के बराबर, अर्थात इसका एक आंसर होगा ए। अब है 22/7 है एक, क्या है एक लिखल रहेगा तो कोई बात नहीं, एक जोड़ देंगे या कोई और भी। तो अब देखिए परमय संख्या, पूर्णांक और परमय अपरमय। अब देखिए 22/7 परमय है, ओनली वन पाई लिखल रहे तो परमय हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, रेडियन में कोण में हो जाता है, जो इनमें एक और ऑप्शन हम सवाल अगला बताए, तो ये परमय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही, 22/7 क्या है, परमय है इसके आधार पर। अब जला देखिए पाई, यहाँ ये पाई है, पाई/3 किसके बराबर है, इसमें ए में दिला है 30 डिग्री, बी में दिला है 17 डिग्री, डी 70 डिग्री, सी में है 60 डिग्री और डी में है 120 डिग्री। पाई/7, अब रेडियन के हिसाब से, तो रेडियन में चलेंगे हम लोग, तो पाई का मान होता है एंगल में तो 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री हो गया। अब बट्टा में 3 है, इसमें 3 डाल देते हैं। अब इसको देखिए 6×3 = 18, कोई बात नहीं ऐसे की है, 6×3 = 18, 3 हो गया, एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो बैठा। अब देखिए 60 किसका मान है, तो ऑप्शन सी। इसके आधार पर हम लोग पढ़ते सब रहेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव रटाया जाएगा इसमें। अब हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या होता है। हम लोग नम्मा क्वेश्चन देखते हैं कि नम्मा क्वेश्चन कैसे।
देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? घातांक का मतलब होता है उस संख्या कितने बार आया है उसको अभाज्य गुणनखंड करने पर। 64 के हम लोग यहाँ अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4। ये जरा देखते चलिए, 2 से करेंगे 2, 1 2 3 4 5 6, कितने घात आया? 6। तो ऑप्शन सी में है तो हम लोग सी में टिक लगा। आप लोग को बता दे रही कि क्या लगा करना है, गोल गोल घुमाना है। वो हमारे सीट में। अब देखिए 0.31, जो ऊपर में लगल है इसको वार कहते हैं, बार बराबर है। तो देखिए जितने रहे ना शॉर्ट ट्रिक्स है कि इस पर लगल है और यहाँ दशमलव, तो इसको लिख लीजिए कि क्या हम इतना 13 लिख लेंगे, दूगो अंक पर लागल है ना, तो दूगो नीचा में 9 डाल देंगे। ये इसका तत्कालिक है, बाद में निकालना सिखा देंगे। तो ये है ऑप्शन, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है ना, ए मिला ना बी मिला ना सी मिला, हम ना डी मिला, तो हम लोग सी में, बल्कि वो भी लिखा है 3/99, तो नहीं के लिए होगा, ये बात 13/99। अब देखो 450 एवं 60 का मौसा है 45, ए में है 45, बी में है 5, सी में है 1 और डी में है 3। तो इन दोनों का मौसा हम लोग निकाल के तनी, क्योंकि निकालने का समय तो हम लोग को थोड़ा दिया रहता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन और कॉपी भी दिया रहता है रफ के लिए, या तो रफ हम खुद कर लेंगे किसी भी तरीका से, बेंच उंच पर सब पर भी हो जाता है। अरे बिहार बोर्ड का बच्चा बड़ा तेज रहता है, बेंचे पर कर देता है रफ, तो हाथों पर रफ करने लगता है। बिहार बोर्ड का ऐसा नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं कि कचरा लग जाएगा, वो लोग बिहार बोर्ड वाला एकदम चलता है अपना मस्ती में। 56 7 छक 42, देखिए 7 छक 42, इसको कर ली। मौसम भागे विधि करी, आवाज गुणनखंड विधि क्यों करी, आवाज गुणनखंड विधि बताएंगे, बता दिए हैं ऐसे। क्या हो गया? साठ छक गया 60 और 420 का, 450 और 60 का मौसम, 7 छक 42 420, 3 हो गया, हो गया 60 30 दूना 60, 0 0, यानी कितना आया 30। ऑप्शन में है क्या 45 है, कितना है 50, 5 है, 1 है, कोई भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए कि टाइपर ने गलती करके दिया था, वो जरा देख लेते हैं। इसका मौसम 7 छक, जरा फिर से करके देख लीजिए, सेटिस्फाइड होना है हम लोग को। ऑप्शन नहीं मिला तो फिर ऑप्शन का तो नहीं मिला, 7 छक 6 7 42, 420 हो जाएगा, 0 3, 60 उतर गया, दूना 30 आता है, अर्थात इसमें का नहीं है। तो एक वो काम करते हैं हम लोग, इसको 30 बना लेते हैं, ऐसा रहे तो ऑप्शन हम लोग डी लगा लेंगे। कोई ना मिले, परीक्षा में मत करना है, हम कर दिए हैं ऐसा 30 होगा, इसलिए परीक्षा में नहीं कर रहा है। परीक्षा में अगर ना मिले ना, तो जो 5 के गुणांक रहे, ये भी 5 के गुणांक का है, ये भी 5 का गुणांक, तो 5 के गुणांक इसमें कौन मिलता है, तो 5 के गुणांक 5 आपको मिले, 5 में टिक लगा दीजिए 45। तो गलत मत ऐसे लगा दीजिएगा, बट कभी कभी टाइपर में गलती होता है, ऐसे गलती नहीं होता है। शायद हो सकता है कि हमने जो तैयार किया उसमें भी गलत हो सकता है, इसलिए इसको 30 बना। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है, माने अपरमेय नहीं है अर्थात परमेय, कितना हिसाब से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है अर्थात परमेय। अब देखिए ऑप्शन में √3√75/48 है, अभी किसी का वर्ग नहीं है जो रूट हट जाएगा, ये भी किसी का वर्ग नहीं है जो रूट हट जाएगा, ये भी तो वर्ग नहीं है, √7 तो √7 होगा। अब देखिए √2/√5 है, √2/√5 हम लोग कर लेंगे इसको, √5 यही पाई है, पाई तो अपरमय हो गया, अपरमय नहीं है वो पूछ रहा है। तो अब देखिए √2/√5 है, इसको परमयकरण करते, √2/√5 से ऊपर हम लोग गुना कर लेंगे, तो ये कट के आएगा तो कितना आएगा
इसी को भी उसी से करते, इसको इसी पे, अर्थात रूट रूट अगर कट जाएगा, नहीं तो रूट रूट अगर काट देते तो हम लोग को कौन मिल रहा है अपर में? ऑप्शन सी। आप जरा देखिए, एक 12 है, फिर 11 है, देखिए कितना है, 12 11 दो, देखिए एक दो एक एक दो, तीन गो एक दो दो, तीन गो दो और दो, डॉट डॉट एक है, अपरमय संख्या, परमय संख्या, पूर्णांक, सभी गलत। तो क्या है, वो जरा कहता है डॉट डॉट में हम लोग को देखने के लिए, ई टाइप पर ऊपर गलती तो नहीं कर लिया है, ठीक है ना। तो ये जरा, तो क्या कर रहा था, देखिए लगातार आ रहा है संख्या, और पुनरावृत्ति जब हो रहे हैं ना, तो समझ लेना वो संख्या क्या होगा, अपरमय। अपरमय, ऑप्शन ए होगा सही। अब देखिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, दो क्रमिक सम संख्या, हम लोग दो क्रमिक सम संख्या देख लेते हैं कि दो क्रमिक का मतलब एक 4 लेंगे तो दूसरा 6 लेंगे, अगर दूसरा पहला 2 लेते हैं तो अगला क्या लेंगे हम लोग, 4 लेंगे। देखिए दो सम अभाज्य है, 2 हो गया, अगला हम लोग 4 लेते हैं, सपोर्ट डाल के एक 4 लिए तो एक 6 लेते हैं, इसका मौसम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वही बच्चा वाला विधि, दो दूना हो गया, कट गया। अब देखो 4 को 6 से करते हैं, 4 कम 4 2, ये 4 यहाँ उतर गया, हो गया दो दूना 4, कितना मर रहा है, 2 यहाँ भी और दूसरी तो पूरा पूरा यहाँ भी, तो मौसम कितना होता है, दो क्रमिक सम संख्या लगातार, माने एक दो, तो इसके बाद बीच में आ जाता है सम विषम, इसके बाद 4 सम आता है, फिर 5 जाते हैं तो 5 विषम, ऐसे 5 अभाज्य संख्या भी है, विषम भी है, इसके बाद हम लोग चलते हैं तो 6, तो 6 सम है, तो 4 और 6 का निकल लेते कितना आया 2, तो अर्थात इसमें ऑप्शन में कौन है 2, तो डी, तो हम लोग डी में लगा देंगे। डी टिक नहीं लगाना, आप लोग टिक कॉपी में क्वेश्चन में लगा सकते हैं, इसमें गोल गोल घिलिएगा, वो हमारे सीट में 50 ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा बोर्ड में। ऐसे गणित का ऑटोमेटिक हर विषय का चढ़ाते हैं, बट गणित का हम चढ़ाने की चेष्टा अधिक करेंगे, क्योंकि गणित में फंस जाते हैं, विज्ञान का भी अधिक चढ़ाएंगे, सोशल साइंस का भी, सबका भी। अब देखिए ये हो गया, अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना 8770 है, और उनका एचसीएफ 17 है, एचसीएफ यहाँ 17 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। अब देखिए हम लोग जरा देख लेते हैं कि भाई एलसीएम बराबर क्या होता है, सारी चीज को समझ समझ के बनाना है हम लोग। देखते हैं हम लोग एचसीएफ यानी एलसीएम, एलसीएम बराबर फार्मूला होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल इतना, तो दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर में लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ, तो दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ 17। अब इसको देखो 17 बचे, हम लोग कर देंगे 50, एक चला गया इसमें 17, 17 एक काम 17 एगो 0, 510, 510 किस में ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन, तो आपका ए ऑप्शन सही हुआ। अब हम लोग देखते हैं 16वां सवाल की क्या कह रहा है, 16वां सवाल हम लोग को